नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। अगर वेदांता की बात की जाए तो आज इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है डिविडेंड को लेकर। सवाल ये उठता है क्या डिविडेंड से पहले खरीद कर जाएं या नहीं जाएं, और अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, कितने रुपए का डिविडेंड आ सकता है। इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पेटीएम मनी एंड अपस्टॉक का। आप कहीं भी जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी तरफ से रेफरेंस ये रहेगी, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप अपस्टॉक के साथ जाइए, आप ट्रेडर हैं तो पेटीएम मनी के साथ जाइए। अभी बात करूं अगर मैं यहाँ पे स्टॉक के बारे में वेदांता के, तो वेदांता का शेयर आज पॉजिटिवली ही ट्रेड कर रहा है, बाजार भी अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वेदांता के स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 285.45 पे ट्रेड कर रहा है। आज का आई 285.90 यानी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का ये जो रेंज है ना, एक रेंज प्ले कर रहा है ये स्टॉक, और रेंज के टॉप पे आता हुआ दिख रहा है अभी करंटली। और टॉप जो रेंज का है वो अराउंड 287 के समथिंग का है, और वही है। अब डिविडेंड से पहले अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ, इसका मतलब है अगर डिविडेंड अच्छा आया तो ये रेंज को ब्रेक कर देगा, जहां पे स्टॉक के टारगेट 300 और 310 रुपीज के बन सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी के पास है तो उसे होल्ड करना चाहिए। दूसरा सवाल उठता है क्या मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूं, तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री टेक्निकल व्यू के हिसाब से तो नहीं बनती है, बट जो भी सेंटीमेंट्स दिख रहे हैं उस हिसाब से बनती है। अब समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी देने वाली है आज डिविडेंड, और डिविडेंड है ये साल का पहला इनकम डिविडेंड। कितना आ सकता है इसकी कैलकुलेशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कंपनी के पास से जो डिविडेंड आता है शेयर होल्डर्स को, वो मैक्सिमम सबसे बड़ा डिविडेंड आता है हिंदुस्तान जिंक से। और इस बार कंपनी को हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड इंक्लूड प्लस अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्सल शेयर नहीं कर रही है। यहां प्रॉपर पूरी तरीके से अपना ही कंपनी प्रॉफिट देने वाली है। तो मुझे लगता है डिविडेंड को अगर आप 10 रुपए लेके चलते हैं तो फिर ये स्टॉक अराउंड 295 to 300 आपके लिए जाता हुआ दिख सकता है। 10 रुपए से ऊपर आता है तो 310 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। इस बीच में आपसे फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जिनके पास है वो डेफिनेटली बने रहें। अब फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट लेवल होंगे अराउंड 375 to 70 के भाव पर 265 का स्टॉप लॉस। अगर आप इस स्टॉक का 3 महीने का चार्ट ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली 22 फरवरी को स्टॉक में 303 रुपए के लेवल से गिरावट हुई थी, और 28 फरवरी 268 रुपीज का लेवल लग गया। उसके बाद से आप देख लो न जाने कितनी बार स्टॉक ऊपर 285 87 तक आया और फिर नीचे चला गया 270 रुपीज पे। बट क्योंकि इस बार डिविडेंड है तो ये लाइन ब्रेक हो सकती है। अब आते हैं कंपनी के थोड़ी से डिटेलिंग पे। अगर कंपनी के वॉल्यूम्स की बात की जाए तो कुछ खास ट्रेड नहीं हो रहे हैं, यानी डिविडेंड से पहले किसी को कोई ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। 54 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, फ्राइडे 69 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे। 5 दिन का एवरेज 74 लाख शेयर्स का है, और 30 दिन का एवरेज भी देखोगे तो 73 लाख शेयर्स का है। यानी कि वॉल्यूम्स कमी है, कोई ज्यादा खास इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छी चीज देखोगे तो फ्राइडे को अराउंड 47% की डिलीवरी आई है, तो ये अच्छी चीज है। 5 दिन का एवरेज भी 43% की डिलीवरी का है, तो ये भी अच्छा है। 30 दिन का एवरेज 41% है, ये भी अच्छा है। टेक्निकली साउंड कर रहा है कि भाई मैं ब्रेकआउट देके दोबारा से जहां से गिरा था 303 वहां तक जाने के लिए तैयार हूं, बट उसके लिए इसे कुछ ना कुछ फ्रेश बाइंग चाहिए, और वो आ सकती है डिविडेंड के दम पर। अगर डिविडेंड अच्छा आ गया, निवेशक खरीदने आ गए तो फिर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। वहीं डिविडेंड में कुछ खराबी आ गई, निवेशकों को पसंद नहीं आया और बिकवाली आ गई, तो फिर ये दोबारा लोअर एंड पे आ जाएगा, जहां पे 270 के करीब आपको डायरेक्ट खरीदारी करने की राय होगी। लॉन्ग टर्म पर्पज से भी काफी लोग चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में जानना। तो देखिए डिविडेंड के मामले में इस समय भारत की सबसे ज्यादा डिविडेंड पेइंग कंपनी है इस समय 32%। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आप डिविडेंड के चलते ले रहे हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप प्राइस बिहेवियर के लिए ले रहे हो तो मुझे लगता है प्राइस कुछ ऐसा खास अट्रैक्टिव नहीं है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अराउंड 106 की बुक वैल्यू के सामने 285 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई सस्ता नहीं है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। डेट को लेकर जो कंसर्न्स थे कंपनी ने क्लियर कर दिया उन सबको लेकर, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं दिखती है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से डिविडेंड के चलते तो आप डेफिनेटली अपनी पोर्टफोलियो का इसको हिस्सा बना के रख सकते हो चाहो तो ये तो होगी वेदांता के ऊपर बात। अब मार्केट का अपडेट भी दे दूं। मार्केट में निफ्टी इस समय भी 90 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है बाजार। बैंक निफ्टी में कोई खास मूव है नहीं। आज की तेजी आईटी और अदानी से ड्रिवन है, इसलिए आपको बैंक निफ्टी सपाट लाल निशान में देखने को मिल रही है। 2000 के नोट जो बंद हुआ बंद नहीं हुए, इनफैक्ट विड्रॉन का जो फैसला है आरबीआई का उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है बाजार में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी की आज ऑफिशियली कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया कि कोई पैनिक है ही नहीं,
बहुत समय दिया है 4 महीने का, तो सब कुछ क्लियर हो गया, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।